दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लगातार चुनाव प्रचार की गर्मी तेज कर दी है और ख़ासकर हम बात करेंगे शालिनी यादव हैं जो 2019 में चुनाव लड़ी थी समाजवादी पार्टी से। हम बात करेंगे कि इस बार के चुनाव में यादव बहुमूल्य क्षेत्र पूर्वांचल को माना जाता है, ये यादव लोग इस बार क्या करने जा रहे हैं। इस बार आप भारतीय जनता पार्टी में हैं, प्रचार प्रसार आप तेज कर दिए हैं, इस बार के चुनाव में यादव कहाँ पे खड़े हैं, किधर जा रहे हैं? देखिए, यादव हो चाहे अन्य कोई समाज हो, अगर आप बनारस के चुनाव की बात कर रहे हैं तो हर वर्ग और समाज ने यहाँ पे 2014 से जो एक बदलाव की राजनीति को देश ने देखा है, जिसका नेतृत्व देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तब से आप खुद महसूस कर रहे होंगे ये बात कि हर वर्ग और समाज ने की पसंद मोदी जी रहे हैं और सब ने ही उन्हें, आप खुद ही ये बात अच्छे से जानते हैं कि 2014 में जिस तरीके से हर वर्ग समाज ने अपने विचारों को, अपनी जो भी आइडियोलॉजी से वो रिलेट करते थे, उसको छोड़ करके उन्होंने मोदी जी के पक्ष में उन पे आस्था रखते हुए उनको वोट किया, उनको प्रधानमंत्री बनाया। और आज जब आप बात कर रहे हैं कि आज 10 वर्षों के बाद जो 14 से 24 तक का जो सफ़र रहा है और ख़ासतौर से बनारस में जो अभूतपूर्व प्रगति देखी है बनारस ने, हम काशीवासी जिस चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते थे कभी कि हमारी काशी इस तरीके की हो सकती है, आधुनिक और पुरातन का एक सम्मिश्रण, बड़ी ही हमारी ये सांस्कृतिक और धार्मिक नगरी, आध्यात्मिक नगरी मानी जाती है। और उसको एक नवीन विकास के साथ जिस तरीके से जोड़ा है प्रधानमंत्री जी ने, और जो ना सिर्फ हमारी संस्कृति को और हमारे धर्म को संरक्षण कर रही है, बल्कि विकास के नए आयाम गढ़े हैं उसने। और आज आर्थिक खुशहाली के रूप में हर कोई उससे लाभान्वित हो रहा है। जो एक हम कहते हैं कि धार्मिक टूरिज़्म, उसके माध्यम से जो बनारस का विकास हो रहा है, मुझे लगता है कि यादव समाज ही नहीं, हर वर्ग और समाज फिर से तीसरी बार के लिए प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री फिर से बनाने के लिए मुझे लग रहा है अपनी मोहर लगाने के लिए तैयार बैठा है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि चारों तरफ विकास की बातें हो रही है, विश्वनाथ कॉरिडोर की बात हो रही है, राम मंदिर की बात हो रही है, लेकिन बहुत सारे पूरे शहर में बैनर पोस्टर बीजेपी ने लगवा रखे हैं, कहीं पे वो जो विकास का धार है वो नहीं उस पर लिखा है। सिर्फ ये दिखलाया गया है कि विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया, 80 लाख मुफ्त राशन, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, इस तरीके का। जब वही विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि आप विकास के हैं तो विकास की गिनती कराइए। विकास की गिनती आप जो कह रहे हैं कि अगर हम गिनती कराएंगे तो आपके पास कुछ और मुद्दा होगा। तो आप मुझे ये बताएं कि बनारस में है अगर, तो यहाँ पर जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हुआ है, आप देखिए फ्लाईओवर्स और आप एयरपोर्ट्स कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, हमारे जो नौकायन, आप देखिए हमारी गंगा को, उनको भी जो है टूरिज़्म से और घाटों को इस तरीके से विकसित किया गया है कि हर तरीके से आप चाहे बिजली की व्यवस्था हो, सीवर की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, आज हर तरीके से जो एक बेसिक सुविधा एक नागरिक को चाहिए होती है वो तो आज सबको उपलब्ध है ही। उसके साथ साथ ऐसी चीज़ों की कल्पना की गई और उनको धरातल पर उतारा गया जो बनारस के लिए सोच पाना और उसके लिए उसको अपेक्षा करना वो नामुमकिन समझा जाता था। लेकिन आज उस सब की साक्षी आज ये काशी की नगरी है। और आप शौचालय बनाना हो, उज्ज्वला गैस के माध्यम से हो, राशन की बात आपने की, आयुष्मान कार्ड हो, लखपति दीदी बनाना हो, और महिलाओं को केंद्रित करके तमाम योजनाएं उनके सशक्तिकरण में जो कार्य कर रही हैं, मुझे लगता है कि कोई भी वर्ग या कोई भी समाज छूटा नहीं है जो सरकार की इन जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित ना हो। तो और किसे विकास कहते हैं आप, तो हम तो गिनाते गिनाते थक जाएंगे। और आप जो पोस्टर और बैनर्स की बात कर रहे हैं उसमें तो मुख्यतः 2-4 बातें लिखी जा सकती हैं। अगर विश्वनाथ कॉरिडोर लिखा जा रहा है तो डेफिनेटली आज बनारस की इकोनॉमी जो है
वो पूरी की पूरी चलायमान उस विश्वनाथ कॉरिडोर के विकास से ही हुई है और पूरा का पूरा यहाँ की इकॉनमी उसी से संचालित हो रही है। और आज जो आप खुशहाली देख रहे हैं तो वो सारा कुछ उसी में आ जाता है, उसी से रोज़गार है। और जो फुटफॉल्स टूरिज़्म के बढ़े हैं, आप देखिए उसी से हर कोई यहाँ पे, चाहे वो साड़ी बनाने का काम कर रहा हो, माला फूल बेच रहा हो, नौका, हमारे नाविक समाज हो जो नौकाएँ चला रहे हैं, सबका व्यापार कारोबार बढ़ा है। होटल वालों का कारोबार हो गया, टूरिज़्म जो आपका टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले हैं, तो सभी का कारोबार बढ़ा है। और मुझे लगता है किसी भी शहर के लिए विकास का इससे अच्छा स्वरूप या मॉडल कोई और नहीं हो सकता है। और मुझे लगता है इसीलिए हमारे प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी भी इसी मॉडल को लेकर के अयोध्या को उन्होंने विकसित किया है और उसको आगे उस राह पर ले जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक क्रांतिकारी शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है। मैनिफेस्टो के लेकर बात कर लें, या बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, युवाओं के लिए बीजेपी क्या सोचती है? देखिए, युवा, महिला, किसान, इन तीनों को ही केंद्रित करके हमारा पहले भी हमारी योजनाएं थी और आज का भी आप हमारा मैनिफेस्टो देखेंगे तो इन्हीं को सब केंद्रित करके हमारा मैनिफेस्टो है। सरकार की सारी आगे की कल जितनी भी योजनाएं हैं वो उन्हीं को लेकर के ही बन रही हैं और आगे बनेंगी। और जिस तरीके से 10 वर्षों के कार्यकाल पे जनता ने मोहर लगाई है, मुझे लगता है कि उस कार्य का परिणाम, सुखद परिणाम जो है वो फिर से इस बार प्रधानमंत्री जी को तीसरी टर्म के लिए चुन करके देश की जनता उनको मोहर लगाएगी। आज दूसरे फेज़ का चुनाव हो रहा है, क्या कुछ सरगर्मी रहेगी आज? डेफिनेटली चुनाव जैसे जैसे फेज़ चरण के चुनाव होते जा रहे हैं वैसे वैसे मुझे लग रहा है लोगों का उत्साह बढ़ रहा है। और चूँकि हम लोगों का आखिरी चरण में है तो हम लोग भी उसको वॉच कर रहे हैं और परिणाम सकारात्मक दिख रहे हैं। और जब सरकार ने काम किया है तो डेफिनेटली जनता भी उसका साथ ज़रूर देगी और दे रही है। और मुझे लगता है हम सबको इसका इंतज़ार करना है अपनी बारी आने तक का। इस बार बीजेपी किस मुद्दे पे चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए, मैंने कहा ना आपको, हमारे 3 मुख्य जो मुद्दे हैं वो युवा, महिला और किसान, इन 3 को ही मेन फोकस है। उसके अलावा तो व्यापारियों के लिए, और आप देखिए तरह तरह की, सभी कोई नहीं छूटा है। विश्वकर्मा योजना हो गई, महिलाओं के लिए अलग से योजनाएं हैं, किसानों के लिए, तो हर तरीके के इनोवेटिव जो भी एक डेवलप्ड कंट्री हम आगे बन सकें, विश्व में हम तीसरा नंबर पा सकें, उसके लिए जो भी हम लोग को प्रयोजन करने हैं सरकार वो कर रही है, उसे करने के लिए कृत संकल्पित है। और इस 10 वर्षों के सफ़र जो हमने तय किया है, इससे आगे और हमें बढ़ना है। उसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आम जनता के बीच में आई है और जनता से अपना सहयोग मांग रही है। मोदी की गारंटी को लेकर विपक्ष लगातार हमला बोल रहा है, क्या करेंगे इससे? विपक्ष तो 10 साल से बोल रहा है, लेकिन ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं जो निरंतर सबकी आलोचनाओं को, सबकी कमेंट्स को सकारात्मक तरीके से लेते हुए वो अपने कार्य में लगे रहे हैं। इसीलिए देखिए कि आज जो 10 साल पहले थे कि बस आरोप प्रत्यारोप हो रहे थे, आज भी वही बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ती जा रही है और ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो आप सुन रहे थे शालिनी यादव जी ने बहुत सारी बातें बताई हैं बीजेपी को लेकर। चुनाव की सरगर्मी लगातार बढ़ता जा रहा है। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बन रहे न्यूज़ बकेट के साथ में दीजिए इजाज़त। नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।